हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत कर्मचारी यूनियन के गन्नौर यूनिट की बैठक जसूर विद्युत सेक्शन में संपन्न हुई। बैठक यूनियन के जिला संगठन सचिव अश्विनी ठाकुर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस अवसर पर यूनियन के राज्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष पवन मोहल विशेष तौर पर उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए वरिष्ठ उपाध्यक्ष पवन मोहल ने कहा कि दिनांक 11 नवंबर 2022 को नगरोटा बगवा के रौखर गांव के संजीव कुमार जो विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं, उनका ड्यूटी जयसिंहपुर विधानसभा के आशापुरी बूथ में लगी थी, मगर दुर्भाग्यवश उनकी तबीयत खराब होने के कारण उनके स्थान पर दूसरे कर्मचारी को बुला लिया गया, मगर संजीव कुमार ना ही तो अपने घर पहुंचा और ना ही ड्यूटी पर गया। इस वजह से उसका परिवार काफी मुश्किल वक्त में आज की तारीख में गुजर रहा है। इसीलिए यूनियन परिवार के साथ है और यूनियन इस बैठक के माध्यम से पुलिस विभाग के एसपी कांगड़ा से यह मांग करता है कि संजीव कुमार की तलाश में तत्परता लाई जाए ताकि पीड़ित परिवार को राहत मिल सके। बैठक को संबोधित करते हुए वरिष्ठ उपाध्यक्ष पवन मोहल ने कहा कि विद्युत बोर्ड में कर्मचारियों के करीब 8000 रिक्त पदों को शीघ्र भरने की जरूरत है, क्योंकि विद्युत बोर्ड में कर्मचारियों की भारी कमी है। वर्ष 1990 में विद्युत बोर्ड में कर्मचारियों की संख्या 43,000 थी और कंज्यूमर 9 लाख था। आज की तारीख में कर्मचारियों की संख्या और आउटसोर्सेस कर्मचारियों की मिलाकर करीब 15,000 रह गई है और कंज्यूमर 26 लाख पहुंच चुका है, जिस कारण कर्मचारी अत्यधिक काम के बोझ के कारण आए दिन दुर्घटनाओं का शिकार होकर अपने प्राणों की आहुतियां दे रहे हैं। यूनियन का यह भी कहना है कि 1 जनवरी 2016 से लेकर मार्च 2022 के बीच के रिटायर कर्मचारियों को अभी तक 1 जनवरी 2016 से मिलने वाले स्केल की अदायगी नहीं हो पाई है, क्योंकि इस पीरियड के कर्मचारियों की सर्विस बुकें बैटिंग के लिए कुमार हाउस शिमला में गई हैं, जिस वजह से इन कर्मचारियों को नए वेतन से पेंशन की अदायगी नहीं हो पा रही। यूनियन बोर्ड के प्रबंधक वर्ग इंजीनियर पंकज डडवाल जी से पुरजोर मांग करती है कि सर्विस बुक की बैटिंग प्रक्रिया में तेजी लाई जाए ताकि इन कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतन से बेनिफिट मिल सके। हमारा जो बैठक हुआ है, ये हमारे गन्नौर यूनिट का ये हमारे जो प्रधान थे अजय जी, उनका स्थानांतरण हो चुका था। उनके जगह पर भी हमने कुछ लोगों को वहाँ इनको यूनियन के लिए मनोनीत किया है। और मेन जो एजेंडा आज की बैठक का था, हमारा यूनियन का 17वां जो सम्मेलन है, कॉन्फ्रेंस जो है वो पालमपुर में होने जा रही है 25 और 26 नवंबर को। तो उसके संदर्भ में आज हमने यहाँ बैठक किया है और इस बैठक के माध्यम से जो हम बोर्ड के प्रबंधक वर्ग से हम कहना चाहते हैं कि जो स्केल बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को 1/1/16 से दिया गया है, वो स्केल के लिए जो हमारे कर्मचारी 1/1/16 से लेकर 31 मार्च 2022 तक के बीच में जो रिटायर हुए हैं, उन कर्मचारियों को अभी तक इस स्केल की अदायगी नहीं हुई है, जिससे इन कर्मचारियों में भारी रोष है। उसका मेन कारण ये रहा है कि हमारी जो सारी ही सर्विस बुकें हैं वो डिवीजनों से शिमला में चली गई हैं बैटिंग के लिए। तो आज 4-4, 5-5, 6-6 महीने का टाइम बीत जाने के बाद भी वो सर्विस बुकें वापस नहीं आ रही और जिससे कर्मचारियों में भारी रोष है। हम बोर्ड के प्रबंधक वर्ग इंजीनियर पंकज डडवाल जी MD जो हमारे हैं, हम उनसे कहना चाहेंगे, डडवाल जी, हमारा जो सर्विस बुकें है उसकी जो बैटिंग की प्रक्रिया उसमें तेज़ी लाई जाए और इस सर्विस बुकों को वापस फील्डों में भेजा जाए ताकि हमारे कर्मचारियों को रिटायरी बेनिफिट जिसमें लीव इनकैशमेंट है और बाकी ग्रेजुटी है, वो जो सारे कम्यूट का है, वो सारे ही बेनिफिट इन लोग कर्मचारियों को मिल सके। और उसके साथ दूसरी जो बड़ी बात मैं शेयर करना चाहूँगा कि बिजली बोर्ड आज कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है। 1990 की बात हम करते हैं तो 1990 में हम लोग जो बिजली बोर्ड में कर्मचारियों की संख्या थी 43,000 थी और कंज्यूमर 9 लाख के करीब था। आज हम 2022 की बात करते हैं, आज कंज्यूमर हमारा करीब 26 लाख पहुंच चुका है और बिजली बोर्ड में कर्मचारियों की संख्या अगर आउटसोर्स कर्मचारियों को साथ में मिलाकर देखा जाए तो हम लोग करीब मात्र 15,000 में सीमित करके रह गए हैं। इस काम के बोझ के चलते हुए हमारे कर्मचारी आए दिन दुर्घटनाओं का शिकार होकर के अपने प्राणों की आहुतियाँ दे रहे हैं। कई लोग आज अपंग होकर के घर बैठे हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो इशू हैं आज की डेट में और करप्शन का इशू है, इसको लेकर के यूनियन हर मसले को उठाती रही है। हम ये कहना चाहेंगे बोर्ड के प्रबंधक के वर्ग के साथ कि अभी तो सरकार 8 दिसंबर के बाद नहीं बनेगी, तो जो बोर्ड लेवल के इशू हैं वो हम चाहेंगे कि वो हमारे इंजीनियर पंकज डडवाल जी है उनको सेटल करें। और इसके साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि जब 1997 में हमारे को लास्ट टाइम में बोनस मिला था, आज बोनस तो दूर की बात है मगर कर्मचारियों को स्केलों की अदायगी टाइम पर नहीं हो रही है। और कुछ हमारे कर्मचारी जो
मार्च अप्रैल के बाद रिटायर हुए, उनकी भी सर्विस बुक है पेंडिंग शिमला, उन्हें भी आज की डेट में रिटायरी बेनिफिट नहीं मिल पाया, जिससे कर्मचारियों में भारी रोष है। इसी के साथ धन्यवाद। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट।